हो गया। दो बड़े खिलाड़ी जिनको कॉन्ट्रैक्ट से पिछली बार बाहर किया गया था, उनकी वापसी हो गई है कॉन्ट्रैक्ट में। एक श्रेयस अय्यर है, एक ईशान किशन है। पिछली बार अपना कॉन्ट्रैक्ट खो दिया था, लेकिन इस बार श्रेयस अय्यर, जो कि पिछला साल उनके लिए शानदार रहा है, कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाया था, उसके बाद टीम इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी टीम में थे। श्रेयस अय्यर को इंक्लूड किया गया है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। साथ में ईशान किशन को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में फिर से एक बार जगह दी गई है। पहले मैच में शतक लगाया था आईपीएल के। डोमेस्टिक क्रिकेट काफी शानदार रहा था, जिसके चलते ईशान किशन फिर से एक बार कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। ग्रेड सी में रखा गया ईशान किशन को। जबकि श्रेयस अय्यर की बात की जाए तो श्रेयस अय्यर फिर से एक बार अपना कॉन्ट्रैक्ट में जगह बना लेते हैं। इस बार उम्मीद थी कि श्रेयस अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मिल भी गया। ईशान किशन को लेकर डाउट था, लेकिन ईशान किशन को भी जगह दे दी गई है। पूरे कॉन्ट्रैक्ट को बताएं तो ग्रेड ए में इस बार फिर से वो 4 खिलाड़ी हैं जो कि भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलते हुए नजर आते थे। हालांकि चर्चा थी कि 2 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया था रोहित और विराट ने, इनका डिमोशन हो सकता है, इनको ए प्लस से ए में डाला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ए प्लस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर फिर से एक बार रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास है। बड़ी खबर यही है कि जो ए प्लस है उसमें 4 ही खिलाड़ी हैं। उसमें रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह है, रविंद्र जडेजा है, जिनको 7 करोड़ रुपए सालाना बीसीसीआई अपने कॉन्ट्रैक्ट में देता है। यानी ए प्लस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं। फिर से एक बार आपको बता दें, रोहित शर्मा है, वहां पर विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा है। 4 सीनियर खिलाड़ियों को ए प्लस में वहां पर जगह दी गई है। इसके अलावा जो ए कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, वहां पर आपको 6 खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। वहां पर मोहम्मद सिराज हैं, केएल राहुल हैं, शुभमन गिल हैं, हार्दिक पांड्या हैं, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत है। ये वो खिलाड़ी जो कि ए ग्रेड में होने वाले हैं। 5 करोड़ रुपए इन्हें मिलेंगे सालाना बीसीसीआई की तरफ से। मोहम्मद शमी के नाम को लेकर डाउट था कि हो सकता है मोहम्मद शमी को ग्रेड सी में डाल दिया जाए। परफॉर्मेंस उतना शानदार आ नहीं रहा है, लेकिन इस बार उन्हें फिर से एक बार ए ग्रेड में डाला गया है। सीनियर खिलाड़ी होने के नाते मोहम्मद शमी अपने ए ग्रेड को फिर से एक बार रिटेन करके ले जाते हैं। मोहम्मद सिराज का प्रमोशन हुआ है, पिछली बार बी में थे, इस बार ए ग्रेड में वहां पर वो टीम के साथ नजर आ रहे हैं। मोहम्मद सिराज है वहां पर। केएल राहुल, उनसे उम्मीद थी कि शायद ए प्लस में केएल राहुल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ए के साथ केएल राहुल अभी बरकरार है। शुभमन गिल है, हार्दिक पांड्या है, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी है और ऋषभ पंत का भी प्रमोशन हुआ है, उनको भी यहाँ पर ए ग्रेड में डाला गया है। ग्रेड बी की बात कर लें तो सूर्य कुमार यादव वहां पर, जो कि टी20 के कप्तान है, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जायसवाल और श्रेयस अय्यर, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि बी ग्रेड में हैं। इनको 3 करोड़ रुपए सालाना बीसीसीआई की तरफ से मिलते हैं। इसके बाद ग्रेड सी आपको बताते हैं, जहां पर बड़े सारे खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं। वहां पर कमेंट सेक्शन में भी कई लोग जुड़े हैं, आपके भी जो सवाल है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ग्रेड सी के आपको खिलाड़ी फटाफट बता देते हैं। रिंकू सिंह ग्रेड सी में है, उनके साथ रवि बिश्नोई है, अर्शदीप सिंह है, सरफराज खान है, आकाशदीप, तिलक वर्मा है, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती, ऋतुराज गायकवाड़, मुकेश कुमार, रजत पाटीदार, ईशान किशन, काफी ज्यादा चर्चा थी इनकी नाम की, ईशान किशन, शिवम दुबे, संजू सैमसन, ध्रुव जुरैल, अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा। हर्षित राणा को भी बीसीसीआई के अपने कॉन्ट्रैक्ट में देखिए जगह मिल गई है, बड़ी खबर थी उनके लिए। वरुण चक्रवर्ती को फिर से एक बार कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है। 2021 के बाद वापसी की है इस बार यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती ने। बीसीसीआई के सी ग्रेड में वहां पर नजर आते हैं। ऋतुराज गायकवाड़, उम्मीद थी कि शायद इनका कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा, क्योंकि काफी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर थे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को सी ग्रेड में जगह मिल गई है। फिलहाल अभी आईपीएल 2025 से बाहर चल रहे हैं। इसके अलावा शिवम दुबे हैं टीम सी कॉन्ट्रैक्ट में। संजू सैमसन को भी वहां पर जगह दी गई है, जो कि टी20 में बतौर ओपनर यहाँ पर इस वक्त खेलते हुए टीम इंडिया के लिए नजर आते हैं। अभिषेक शर्मा है, जो कि टी20 में ओपनिंग करते हैं संजू सैमसन के साथ। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर है, प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इंजरी के चलते एक बार बाहर हो गए थे, टीम इंडिया से लंबे समय से बाहर थे, लेकिन इस बार शानदार गेंदबाजी आईपीएल में कर रहे हैं, जिसके चलते प्रसिद्ध कृष्णा को भी जगह दी गई है। नीतीश कुमार रेड्डी, हाल में जो टेस्ट डेब्यू ऑस्ट्रेलिया में किया था, शानदार खेले थे, उनको वहां पर ग्रेड सी में जगह दी गई है। तिलक वर्मा को ग्रेड सी में बीसीसीआई ने शामिल किया है। स्पिनर की बात की जाए तो रवि बिश्नोई वहां पर नजर आते हैं। तेज गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह है, उम्मीद थी कि शायद इनको एक प्रमोशन मिलेगा, इनका ग्रेड को अप किया जाएगा, सी से शायद बी में आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अर्शदीप सिंह फिलहाल अभी सी ग्रेड में बरकरार है। सरफराज खान है, आकाशदीप है, दोनों ही खिलाड़ी जो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, ये दोनों खिलाड़ी वहां पर नजर आते हैं। करण कुछ दर्शक है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में, उनके भी सवाल ले लेते हैं भाई। करण कुमार रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं। जी हाँ, रोहित शर्मा अभी भी ए प्लस ग्रेड में है। उम्मीद थी कि शायद ए में डाले जाएंगे, क्योंकि ए प्लस में उन्हीं खिलाड़ियों को जगह दी जाती है जो कि तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। लेकिन रोहित और विराट, जो कि अब एक फॉर्मेट छोड़ चुके हैं टी20, अब वो खेलते नहीं है। उम्मीद थी शायद ए में जाएंगे, लेकिन बीसीसीआई ने ऐसा नहीं किया। अपने सीनियर खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए उन्हें ए प्लस ग्रेड में ही रखा है। ऋषभ पंत ए में क्यों है, यहाँ पर एक सवाल आया है। सी ग्रेड को कितना मिलेगा? 1 करोड़ मिलेगा भाई। आदर्श राय, आपका जो सवाल है। ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर रहे हैं अंशुमन सिंह राठौड़, इनका कहना है ऋतुराज गायकवाड़। देखिए साहब, ऋतुराज गायकवाड़ को भी कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है। उम्मीद थी कि खबरें थी शायद अपने कॉन्ट्रैक्ट से वो बाहर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन कर जाते हैं इस बार। रिंकू सिंह के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि रिंकू सिंह का भी फॉर्म चल नहीं रहा था। उम्मीद थी कि शायद हो सकता है बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। रिंकू सिंह को भी कॉन्ट्रैक्ट में वहां पर जगह दी गई है।
केएल राहुल ए ग्रेड को बरकरार रखते हैं, शानदार खेल अपने प्रदर्शन से लगातार केएल राहुल दिखा रहे हैं। साथ में शुभमन गिल ने उम्मीद थी कि ए प्लस ग्रेड में जाएंगे, 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बीसीसीआई ने उन्हें प्रमोशन नहीं दिया है। उम्मीद की जा रही थी ए प्लस ग्रेड शुभमन गिल को मिल जाएगा, शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं तीनों ही फॉर्मेट में। तो वाइस कैप्टन वहां पर बना दिए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ए ग्रेड भी बरकरार रखा गया वहां पर। जिन खिलाड़ियों का प्रमोशन हुआ है उनकी हम बात बता देते हैं आपको। ऋषभ पंत को ए ग्रेड मिला है, उनका प्रमोशन हुआ है। श्रेयस अय्यर अब ग्रेड बी में है। ईशान किशन को ग्रेड सी में रखा गया है। सरफराज ग्रेड सी में है। नीतीश है ग्रेड सी में। अभिषेक है ग्रेड सी में। आकाशदीप, वरुण और हर्षित ये ग्रेड सी में है। वहीं ऋषभ पंत की बात करें तो उनका प्रमोशन हुआ है भाई, ग्रेड ए के खिलाड़ी बन गए ऋषभ पंत, जो कि आप कमेंट सेक्शन में सवाल भी पूछ रहे थे कि ऋषभ पंत को क्यों रखा गया भाई। देखिए तीनों फॉर्मेट में जो खिलाड़ी जगह बनाते हैं उनको ए प्लस और ए ग्रेड में रखा जाता है। ऋषभ पंत भी वो खिलाड़ी हैं जो कि तीनों ही फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आते हैं। बेशक आप प्लेइंग 11 में है नहीं, वो बात अलग है, लेकिन हाँ अगर आप तीनों फॉर्मेट की टीम का हिस्सा है तो आपको ए प्लस और ए ग्रेड में जरूर वहां पर रखा जाता है। श्रेयस अय्यर की बात करना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी हो जाता है भाई। जिस तरीके से पिछले साल उनका कॉन्ट्रैक्ट गया था, काफ़ी चर्चा थी कि शायद श्रेयस अय्यर ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं जाना चाहिए था। ईशान किशन रणजी मैच नहीं खेले थे, श्रेयस अय्यर सिर्फ एक रणजी मैच नहीं खेले थे, उन्हें सज़ा मिल गई थी, उनका कॉन्ट्रैक्ट चला गया था, टीम इंडिया से बाहर हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार वापसी करते हैं और शानदार प्रदर्शन वहाँ पर श्रेयस अय्यर करते हुए नजर आते हैं। अप्स एंड डाउन ईशान किशन की बात कर रहे हैं, विराट की बात, हार्दिक पांड्या ए प्लस में होना चाहिए, संदीप कांत का कमेंट सेक्शन में लिखना है। बिल्कुल भाई बनते तो हैं ए प्लस में, लेकिन देखिए 3 फॉर्मेट नहीं खेलते हैं हार्दिक पांड्या। T20 ज़्यादा खेलते हैं, फिर वनडे क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं, टेस्ट में नहीं खेलते हैं, इसलिए ए प्लस में हार्दिक पांड्या नहीं आ सकते हैं जब तक वो तीनों फॉर्मेट नहीं खेलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे हार्दिक पांड्या को क्यों वहाँ पर ए ग्रेड में रखा गया है। रोहित फैन क्लब का लिखना है भाई, इट मीन्स रोहित प्ले टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। बिल्कुल ये खबर पूरी तरीके से अब तक कंफर्म हो चुकी कि रोहित शर्मा इंग्लैंड जा रहे हैं। रोहित शर्मा खुद इस बारे में बार बार अपने कई इंटरव्यूज में जिक्र कर चुके हैं कि भाई इंग्लैंड की क्या चुनौती है, किस तरीके से वो इंग्लैंड के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्या गोल होगा इंग्लैंड में। तो रोहित शर्मा खुद ये बात कह चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया वाला उनका वो इंटरव्यू याद कीजिए जब उन्होंने कहा था, साहब बाहर बैठे हुए लोग जो लैपटॉप और पेन लेकर बैठे हैं वो मुझे नहीं सिखाएंगे मुझे क्या करना है, 2 बच्चों का बाप हूँ, मुझे पता है क्या करना है। तो रोहित शर्मा ने अपने इरादे वहीं पर साफ जाहिर कर दिए थे। रोहित फैन क्लब भाई खुश हो गए, कमेंट सेक्शन में आप रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं। करण कुमार का लिखना है, राहुल और जसप्रीत बुमराह, आदर्श राय करें विराट सर को कितना मिलेगा? 7 करोड़ मिलेगा भाई आपके विराट सर को। ईशान किशन कहाँ है? अप्स एंड डाउन का लिखना है। ईशान किशन भी कॉन्ट्रैक्ट में है, सी ग्रेड ईशान किशन को मिला है भाई, कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हो गई है। टीम इंडिया के लिए फिर से एक बार खेलते हुए आपको नजर आ सकते हैं। लंबा समय हो चुका है, दिसंबर 2023 में टीम इंडिया के लिए खेले थे। साउथ अफ्रीका का वो दौरा था जहां बीच में टूर छोड़कर वापस इंडिया लौट आए थे। उसके बाद से एक तरीके से कह सकते हैं पनिशमेंट बीसीसीआई की तरफ से मिली ईशान किशन को। कहा गया रणजी मैच खेलने के लिए, लेकिन रणजी मैच नहीं खेल रहे थे। वहां पर हार्दिक पांड्या के साथ बड़ौदा में प्रैक्टिस करते हुए नजर आए थे आईपीएल की। उसके बाद ये कार्रवाई की गई थी, ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया था। बिल्कुल सेलेक्टर उन्हें कंसीडर नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ एक वापस से दूसरा मौका वहां पर दिया गया ईशान किशन को कि अपने प्रदर्शन को अगर सुधारते हैं, कंसिस्टेंसी लाते हैं, तो टीम इंडिया का कॉल फिर से एक बार उन्हें आ सकता है। वैसे जो कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट में जितने खिलाड़ी हैं, इसमें अगर हम विकेट कीपर्स की बात कर ले हैं तो वहां पर आपको पहले तो ए ग्रेड में केएल राहुल नजर आते हैं। इसके बाद वहां पर जो बाकी के विकेट कीपर्स हैं उसमें ध्रुव जुरेल नजर आते हैं, ग्रेड सी में संजू सैमसन नजर आते हैं, ईशान किशन नजर आते हैं। तो अच्छी खासी विकेट कीपर्स की भी फौज यहाँ पर देखने को मिलती है। मौके की बात की जाए तो केएल राहुल हमने देखा है भाई वनडे फॉर्मेट में विकेट कीपिंग करते हुए नजर आते हैं। टेस्ट में ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी कुछ समय से T20 में संजू सैमसन विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यानी 3 फॉर्मेट अलग अलग है, 3 विकेट कीपर्स टीम इंडिया के पास ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। जायसवाल की बात कर रहे हैं, ही इज 3 फॉर्मेट प्लेयर। रजत पाटीदार को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्या बात है साहब, आप रजत पाटीदार साहब आप वो आरसीबी के कैप्टन ही है जो हमारे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर आ गए हैं। ग्रेड बी में है भाई, जायसवाल को रखा गया है। देखिए अभी उम्र सिर्फ 24 साल है, करियर बहुत लंबा पड़ा हुआ है, तो इतनी जल्दबाजी बीसीसीआई की तरफ से भी नहीं है कि इनको अभी सीधा ए प्लस कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। फिलहाल अभी बी ग्रेड में रखा गया है, देखते हैं कि अगर प्रदर्शन अच्छा रहता है तो फिर इनको आगे भी प्रमोट किया जा सकता है ए ग्रेड में। रोहित गुप्ता रोहित भाई पूछ रहे हैं, जायसवाल ही इज 3 फॉर्मेट प्लेयर। बिल्कुल साहब 3 फॉर्मेट तो खेलते हुए नजर आते हैं, भले प्लेइंग 11 में जगह मिले ना मिले, लेकिन हाँ टेस्ट के पक्के प्लेयर हैं जायसवाल। टेस्ट में उनकी प्लेइंग 11 में जगह पक्की ओपनर के तौर पर। वनडे फॉर्मेट में जब तक अभी रोहित शर्मा शुभमन गिल हैं तो उनका मौका बन नहीं रहा है। T20 से भी उनको एक लंबा ब्रेक दिया गया है, पता नहीं कब उनकी वापसी होगी। अच्छा खेल रहे हैं फिलहाल अभिषेक शर्मा और संजू, इसलिए फिलहाल अभी जायसवाल को T20 में आप सेटअप जगह नहीं दे पा रहे हैं। रोहित फैन क्लब कह रहे हैं, हाँ दैट इंटरव्यू सो फनी एंड सेटिस्फैक्टरी फॉर अस। बिल्कुल भाई आपका नाम ही रोहित फैन क्लब है, तो रोहित शर्मा का कोई भी इंटरव्यू आपके लिए जरूर फनी होगा।
सर रविंद्र जडेजा का क्या हुआ, अंशुमन सिंह राठौड़ का कहना है। देखिए सर रविंद्र जडेजा A+ ग्रेड में अपने आप को बरकरार रखते हुए टीम इंडिया के सबसे जो टॉप 4 प्लेयर्स हैं A+ ग्रेड में, वहां पर जडेजा का भी नाम आता है। फिर से अगर एक बार आपको बता दें, अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं, कि बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। A+ ग्रेड में वहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, टीम इंडिया के जो चारों सीनियर खिलाड़ी हैं, इनको A+ ग्रेड में वहां पर रखा गया है। जितेश शर्मा कहाँ गए, अप्स एंड डाउन का कहना है। देखिए जितेश शर्मा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में उनको बाहर कर दिया गया है। ज़्यादा मौके मिले नहीं थे, जब मौके मिले तो उसे ज़्यादा यूटिलाइज वो कर नहीं पाए थे, जिसके चलते जितेश शर्मा को बाहर कर दिया गया है। और जैसा हमने बताया कि भाई कितने सारे आप विकेट कीपर लेकर जाएंगे। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट आप देख रहे हैं, इसमें ऑलरेडी वहाँ पर ईशान किशन है, संजू सैमसन है, KL राहुल हैं, ऋषभ पंत हैं, ध्रुव जुरेल हैं। कहाँ उसमें आप जितेश शर्मा को एडजस्ट कर रहे हैं। कुछ और सवाल लेते हैं। मोहम्मद सिराज का क्या हुआ। मोहम्मद सिराज का प्रमोशन हुआ है। चार्ली, आपका जो सवाल है, मोहम्मद सिराज अब आपको ग्रेड बी में, माफ कीजिएगा, ग्रेड ए में अब आपको खेलते हुए नजर आएंगे। पहले ग्रेड बी में थे पिछले साल का जो ग्रेड आया था उसके बाद, लेकिन अब ग्रेड ए में उनका प्रमोशन हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया से बाहर थे, ज़्यादा मौके वहाँ पर बीजीटी में मिले थे, अच्छा खास कर नहीं पाए थे, उसके बाद टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया था। लेकिन आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस है, जिसके चलते इस बार फिर से उनको प्रमोशन दिया गया और ग्रेड ए में शामिल हैं। तो उम्मीद की जाएगी जो इंग्लैंड में सीरीज होनी है 20 जून से, वहाँ पर आपको मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आएंगे, चूंकि उनका प्रमोशन हुआ है। बीसीसीआई उन्हें प्रमोट कर रहा है कि साहब चलिए, हमने आपको बाहर किया, आपने अपने प्रदर्शन में सुधार किया, चलिए आपको प्रमोशन हम देते हैं। करुण नायर की बात करें, अंशुमन सिंह राठौड़, देखिए करुण नायर को मौका नहीं मिला है, लेकिन हाँ ऐसा है कि मौका कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मिला है, लेकिन टीम में नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं है। काफ़ी ज़्यादा चर्चा है कि जो इंग्लैंड की सीरीज़ है 20 जून से होने वाली है, वहाँ पर करुण नायर को मौका मिल सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, लेकिन हाँ टीम इंडिया में मौका जरूर मिल सकता है। ऋषभ पंत A ग्रेड में क्यों है, आर्यन प्रियदर्शनी का लिखना है। सवाल सही, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं भाई ऋषभ पंत A ग्रेड में क्यों है, किस ग्रेड में आप चाहते थे, C में चाहते थे, B में चाहते थे। कमेंट सेक्शन में आप बताएं भाई क्या समस्या हो रही है आपको ऋषभ पंत के ग्रेड A में आने से। दिव्यांशु गौतम हार्दिक पांड्या का नाम लिख रहे हैं, संदीप कांत अक्षर पटेल का नाम लिख रहे हैं। भाई इंटरेस्टिंग है भाई अक्षर पटेल का नाम भी यहाँ पर, क्योंकि अक्षर पटेल ग्रेड बी में प्रमोशन उनका भी हुआ है। शानदार खेल पिछले 1 से 1.5 साल से देखने को मिल रहा है, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो। टीम इंडिया के लिए बैलेंस का काम काफ़ी हद तक अक्षर पटेल करते हैं, ऊपर आकर बल्लेबाजी करना, गेंदबाजी करना, फील्डिंग, और अब तो भाई T20 के वाइस कैप्टन भी पिछली सीरीज में बन गए थे। आईपीएल में शानदार कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अक्षर पटेल प्लेयर टू वॉच आउट जरूर होने वाले हैं। शार्दुल कहाँ गए, अप्स एंड डाउन का कहना है। बिल्कुल शार्दुल ठाकुर साहब अब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, शार्दुल ठाकुर को बाहर कर दिया गया है। लेकिन जैसा हमने पहले बताया कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंसीडर नहीं किया जा सकता है। लंबी इंजरी के चलते शार्दुल ठाकुर टीम इंडिया से बाहर थे, वापसी अब जरूर की है शार्दुल ठाकुर ने, लेकिन फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट में वो आपको नजर नहीं आने वाले हैं। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, आईपीएल में भी शानदार खेल वरुण चक्रवर्ती से देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हमने देखा है वरुण चक्रवर्ती को कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है। ईशान किशन, जिनकी आप लगातार कमेंट सेक्शन में बात कर रहे हैं, भाई ईशान किशन की वापसी हो गई कॉन्ट्रैक्ट में। जितने भी ईशान किशन के फैन हैं वो खुश हो सकते हैं। भाई आईपीएल में 1 सेंचुरी लगाई थी, उसके बाद से फॉर्म नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ वापसी ईशान किशन की हो गई कॉन्ट्रैक्ट में। डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छा गया था, विजय हजारे हो, चाहे बुची बाबू टूर्नामेंट हो, रणजी ट्रॉफी हो, वहाँ पर बैक टू बैक 3 सेंचुरियाँ ईशान किशन ने लगाई थी। तो डोमेस्टिक क्रिकेट को कंसीडर करते हुए ईशान किशन को फिर एक बार मौका वहाँ पर दे दिया गया है। व्हाट अबाउट नीतीश कुमार रेड्डी, रोहित फैन क्लब का कहना है। नीतीश कुमार रेड्डी भी कॉन्ट्रैक्ट में, भाई सी ग्रेड का हिस्सा है। नीतीश कुमार रेड्डी अच्छा खेल कर आए थे ऑस्ट्रेलिया में, अच्छी ऑलराउंड भूमिका में वहाँ पर दिखे थे, गेंदबाजी से, बल्लेबाजी से। उनको ग्रेड सी में वहाँ पर मेंटेन किया गया है। मुकेश कुमार भी हैं ग्रेड सी में। रजत पाटीदार हैं जो कि आरसीबी के कैप्टन हैं, उनकी भी एक तरीके से अपना कॉन्ट्रैक्ट बचा कर ले गए। उम्मीद थी कि रजत पाटीदार शायद बाहर हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रजत पाटीदार को भी कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है। हर्षित राणा है, वहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की थी वहाँ पर टीम इंडिया के लिए, उसके चलते उनकी भी वहाँ पर एक तरीके से अपने कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन कर गए। रोहित की मूवी बनी है क्या, करण कुमार कह रहे हैं। भाई मूवी पर बात नहीं करते हैं, फिलहाल अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो ऐलान हुआ है उस पर बात कर लेते हैं। विराट सर को कितना मिलेगा, आदर्श राय का कहना है 7 करोड़ जो अमाउंट है A+ में। विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, वहाँ पर रविंद्र जडेजा हो, वहाँ पर रविंद्र जडेजा, बुमराह हो, सबको 7 करोड़ रुपए वहाँ पर मिलने वाले हैं, जो कि वो A+ ग्रेड का हिस्सा है। संजू सैमसन की बात करें कि संजू सैमसन भी कॉन्ट्रैक्ट में है। भाई संजू सैमसन का कॉन्ट्रैक्ट गया नहीं है, सी ग्रेड में आपको वहाँ पर संजू सैमसन भी दिखेंगे। बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्टर प्लेयर जब आप होते हैं तो उसका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है जब आप डोमेस्टिक खेलने जाते हैं। आप बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्टर प्लेयर होते हैं, कई सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर मिलती हुई नजर आती है। तो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है संजू सैमसन भी, उनके फैंस के लिए भी अच्छी खबर है। लगातार जस्टिस फॉर संजू सैमसन का कैंपेन चलता रहता है। अगर आज वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होते ज़रूर यहाँ पर भी कैंपेन चल जाता, लेकिन बीसीसीआई ने भाई मेंटेन किया है कॉन्ट्रैक्ट में, उनको कहा है कि साहब कॉन्ट्रैक्ट में ही हैं आप। यशस्वी जायसवाल है, बिल्कुल वहाँ पर। श्रेयस अय्यर का क्या हुआ, AI वर्ल्ड पूछ रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिटेन कर लिया है। श्रेयस अय्यर फिर से एक बार बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्टर प्लेयर बन गए साहब। जो आपका सवाल है कि अय्यर कहाँ है, अय्यर भी इसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको खेलते हुए नजर आने वाले हैं, ग्रेड बी का हिस्सा है। इसके अलावा जो भी आपके सवाल हैं, जो भी खिलाड़ियों को लेकर कमेंट सेक्शन में, वो भी आप पूछते रहें, आपके सवालों के जवाब लगातार देते